खबर सुनिए कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा से अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि वहां पर किसी भी पक्षों में झड़प हुई है या किसी भी तरह से वहां वोटिंग के दौरान अशांति फैला है। लेकिन अब सुनिए कि मोकामा विधानसभा से खबर आ रही है और खबर यह है कि वहां दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई है और झड़प इतनी तेज हुई है दोनों गुटों के बीच कि वहां पर जमकर ईंट पत्थर चले हैं। जिस इलाके में झड़प हुई है वहां के लोग सड़कों पर निकल गए हैं और झड़प इतनी तेज बढ़ती गई, दोनों गुटों के बीच इतने पत्थर चले, इतने ईंट चले कि उस मामले को कंट्रोल करने के लिए, इस ईंट पत्थर को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजना पड़ा। और इतनी भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स पहुंची है मामले को कंट्रोल करने के लिए कि झड़प वाले इलाके में जहां झड़प हुई है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मतलब कि दो गुटों में इतने तेज वहां झड़प हुई, लाठी ईंट पत्थर चले, अभी भी चल रहे थे। तो उस मामले को कंट्रोल करने के लिए जो मतदान के दौरान हुआ, उपचुनाव के मतदान के दौरान, उसको कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स गई है, उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाकी हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर दो गुटों के बीच कैसे झड़प हो गई और ईंट पत्थर इतने क्यों चले, वहां पर इतनी संख्या में पुलिस फोर्स भेजना पड़ा कि उस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। अभी हमने आपको एक खबर बताया कि गोपालगंज से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन 6 लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये 6 लोग जो गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाए थे। अफवाह ये फैलाए थे कि उनका नामांकन रद्द हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है और वो अफवाह फैलाए थे। तो इस अफवाह को सोशल मीडिया पर फैलाया गया था और सोशल मीडिया पर टेक्निकल सेल की टीम पूरी एक्टिव है और जैसे ही आरजेडी की तरफ से कंप्लेन गया, शिकायत गया, वैसे ही टेक्निकल सेल की टीम पहुंच गई इन 6 लोगों के पास और उनको गिरफ्तार कर ली। बाकायदा इसको आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से बताया गया था, उस पर लंबी पोस्ट किया गया था कि टेक्निकल सेल की टीम पूरी एक्टिव है, अगर कोई ऐसा भ्रामक खबर फैलाएगा, कुछ कोई गलत करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और फिर इसी आरजेडी के पोस्ट के बाद भाजपा वाले सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाने लगे, तेजस्वी का मजाक उड़ाने लगे कि लाठीधारी पार्टियों के पास, लाठीधारी वाले जो पार्टी है उन लोगों के पास टेक्निकल टीम कहां से आ गई। खूब मजाक उड़ाएगा आरजेडी का और तेजस्वी का और कि लाठीधारी वाले पार्टियों के पास टेक्निकल टीम कहां से आ गई, ये भाजपा वाले पोस्ट किए। और फिर उसके बाद से दोपहर बाद खबर आई जो घुसवारी प्रखंड है उसके अंतर्गत आने वाला जो ईसानगर बूथ संख्या 282 है, वहां पर दो पक्षों के बीच, दो गुटों के बीच जमकर लाठी ईंट पत्थर चले। इतना मामला बढ़ा कि वहां जिस इलाके में यह 282 बूथ संख्या है उसके इलाके में जहां पर यह झड़प हुई, जहां पर ईंट पत्थर चले, मामला इतना बढ़ता गया, इतना बवाल मचा कि वहां के जो बच्चे थे, जो वहां के लोग थे, वो सड़कों पर आ गए निकल कर देखने के लिए। मामला बढ़ता गया, दोनों गुटों के बीच ईंट पत्थर खूब चली, इतना चला कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजना पड़ा। वहां जो बूथ संख्या पर जो फोर्स लगी थी उससे मामला कंट्रोल नहीं हुआ, तो भारी संख्या में सरकार की तरफ से फोर्स भेजा गया। प्रशासन अपना उस मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की संख्या, भारी पुलिस फोर्स भेजा गया और जिस इलाके में यानी कि 282 बूथ नंबर संख्या है उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल अभी खबर यही है कि उस मामले को जो दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, ईंट पत्थर चल रही थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया है पुलिस की तरफ से और अब शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। और इस तरह के मामले अगर कोई आता है, लगातार हम इन दोनों सीटों पर आपको अपडेट दे रहे हैं। गोपालगंज से जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसका भी हम आपने आपको बताया। मोकामा में जो दो गुटों के बीच झड़प हुई उन लोगों का भी खबर हम आपको बता रहे हैं, वहां पे खूब ईंट पत्थर चली है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि वहां पुलिस उस मामले को कंट्रोल कर ले गई है। ईंट पत्थर तो खूब चले क्योंकि दो गुटों के बीच जब सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही थी, भाजपा वाले मजाक उड़ाने लगे, फिर उसके बीच से, उसके बाद से जब गोपालगंज से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, आरजेडी ने पोस्ट किया कि टेक्निकल टीम एक्टिव है, उसके बाद से भाजपा वाले सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाने लगे कि लाठीधारी पार्टियों वाले के पास टेक्निकल टीम कहां से आ गई। और इसके बाद से जैसे ही यह खबर आई कि मोकामा के जो बूथ संख्या 282 है वहां पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई, ईंट पत्थर चल रहे हैं और ईंट पत्थर चल रहे हैं तो वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजना पड़ा। फिलहाल उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, मामले को कंट्रोल कर लिया गया है।
अगर आगे इससे जुड़ा कोई अपडेट आ रहा है, दोनों सीटों पर चुनाव से जुड़ा कोई अपडेट आ रहा है, कोई झड़प से, वोटिंग से कोई भी अपडेट आ रहा है तो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए बिहार मंच के साथ।